जय जय श्री राम। योगेशानंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, परसों हमने एपिसोड का अंत किया था। हमने कहा था कि परमवीर बंदा बैरागी बहादुर जी महाराज के बारे में बात करना जरूरी है, लेकिन ये भी अब आवश्यक है कि अगर उनकी बात करना है तो उनके और हमारे सबके गुरु आदरणीय 10वें गुरु हिंदू राष्ट्र भूषण श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में भी कुछ बात करनी जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को एक पौलादी जुझारू राष्ट्र प्रेमी कौम में परावर्तित करने का श्रेय जाता है। सिक्खी परमवीर श्रद्धेय रणजीत सिंह जी महाराज के अपने काल के सबसे प्रबल स्वतंत्र विशाल हिंदू सत्ता और धर्म सत्ता स्थापन करने के पीछे की मूल प्रेरणा मित्रों श्री गुरु जी गोविंद सिंह जी महाराज की ही थी। ये त्रिवार सत्य है। और उसी के साथ उनके परम शिष्य और उनके जत्थेदार बंदा बैरागी की खालसा फौज। इसीलिए सभी हिंदुस्तान के हिंदू समाज के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दशम बादशाह थे। दशम गुरु तो थे ही। क्यों? क्योंकि अपने दुर्दांत पराक्रम और रोमांचकारी घटना के वो साक्षीदार थे। गुरु नानक देव जी महाराज के निर्वाण के बाद सभी शिष्यों के व्यवहार तो हिंदू रीति रिवाज से अलग नहीं हुए थे, लेकिन हिंदू धर्म के जैसे अनेक दर्शन आज भी है, उसी में से एक दर्शन के प्रणेता आदरणीय गुरु नानक देव जी महाराज थे। और इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में नानक देव जी महाराज के वचनों के साथ संत कबीर और संत नामदेव जी महाराज के भी वचन उतने ही पवित्र है। वैसे हम लोग ज्यादातर नहीं जानते कि गुरु नानक देव जी महाराज के एक पुत्र थे। उन्होंने भी एक उपपंथ की स्थापना की थी। उसी प्रकार से एक अलग दर्शन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दिया। संपूर्ण हिंदू समाज को इन इस्लामी दरिंदों से रक्षा हेतु एक शस्त्र सज्ज दल की स्थापना करना श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अनिवार्य लगने लगा। एक ही का महत्व समझ के सशस्त्र युद्ध करने वाले सुसंगठित नवयुवकों की एक नवनिर्माण शक्ति उन्होंने खड़ा करने का निश्चय किया। दशम बादशाह ने काम किया। उन्होंने एक सभा बुलवाई और उस महासभा में गुरुजी ने अपने इस सशस्त्र दल के विचार खुल के जनता के सामने रखे और जनता को उसमें भागीदार होने का आह्वान भी किया। तो ऐसे मनीषा रखने वालों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई और जिन्होंने अपना नाम दिया था उसमें से 5 प्रमुख नाम गुरुजी ने सिलेक्ट किए। उन 5 को आगे बुलाया। उन 5 को एक संकल्प दिया गया। संकल्प के लिए उन्हें संस्कारित करना भी आवश्यक था। पहला संस्कार, उन्होंने एक पोलादी खड्ग लिया। पोलादी खड्ग को मंत्रित पानी से थोड़ी देर पानी में डुबाकर उन 5 के सर पे वो मंत्रित पानी छिड़क दिया, जिसे आज हम लोगों अमृत पानी कहते हैं। 2, हर एक को अपने कटी पे कृपाण बांधने को कहा। मंत्रित पानी से पावन केश को काटने के लिए मना कर दिया गया। सदोदित बलिष्ठ और ओजस्वी रहने के लिए लंगोटी का होना नियमित कर दिया गया। अपने इस व्रत संकल्प का प्रतीक हाथ का कड़ा और केश कंगी को भी प्रमाणित कर दिया। केश कंगी, कच्छ, कड़ा और कृपाण, ये 5 संस्कारों को व्रतस्थ सिखों को अपनाना
कंपलसरी कर दिया। इन 5 प्रतीकों को आज कक्का कहते हैं। इन व्रतस्थ सिक्खियों को खालसा का नाम दिया गया। वैसे खालसा मित्रों ये उर्दू शब्द है और मैंने गूगल पे जो ढूंढा उसका अर्थ होता है चुन लिए गए, तो स्पेशल। अब ये मुहिम पूरे पंजाब में चल पड़ी और उसका परिणाम ये हुआ कि एक अच्छी खासी संख्या में खालसा दल खड़ा हो गया। अब इनके साथ पंजाब के छोटे मोटे मोमिन संस्थानिक जो थे इत्तेदार, उनका प्रतिकार शुरू हुआ। अब उनके पिता में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पिता श्री गुरु तेज बहादुर महाराज जी, उनको एक दुष्ट शत्रु को पकड़ने के लिए उन जैसा, क्योंकि गुरु तेज बहादुर महाराज तो अब औरंगजेब को शत्रु लगने लगे, तो उसने अपनी एक फौज पंजाब भेजी। अब इनका सामना खालसा फौज से हुआ। एक जगह पे गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर में एक गढ़ का सहारा लिया। मुगल फौज ने गढ़ी को पूरा बेड़ा डाल दिया। गढ़ी में उनके साथ खालसा वीर थे, 2 बड़े पुत्र तथा 2 नाबालिग पुत्र थे। एक दिन सुबह उनके 2 युवा पुत्र कुछ खालसा वीरों को लेके गढ़ से बाहर आ गए, मरते दम तक लड़े। अब ये ऊपर गढ़ से गुरु देख रहे हैं और गुरुजी बोलते रहे वाह 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 वाह। ये वाह वाह की आवाज उनकी निकलती गई। रात को गुरुजी के ध्यान में आया कि कुछ खालसा गढ़ पे लौट रहे हैं। गुरुजी चिढ़ गए, ऐलान किया कि डर के मारे जो भागना चाहते हैं वो अभी तुरंत खालसा छोड़ के भाग जाए। मैं और मेरे बचे हुए मेरे खालसाओं के साथ लड़ाई जारी रखूंगा। ऐसा कहते ही बहुत सारे खालसा अपने गुरु सेवा का त्याग पत्र दे के निकल पड़े। अब यहाँ गुरुजी ने उन्हें सहर्ष छोड़ा है। ये बड़ी अजीब बात है और इसको करने के लिए इंसान को धैर्य चाहिए, जो गुरुजी ने दिखाया। उन्होंने सहर्ष इन लोगों को छोड़ दिया और अपने बचे हुए खालसाओं के साथ गुरुजी सपत्निक अपने 2 नाबालिग लड़कों को साथ लेके उन्होंने गढ़ छोड़ दिया। फिर वहाँ रात को जंगल में भटकते हुए पता नहीं कैसे, वो इतिहास को अनिमिज्ञ है, हमें नहीं मालूम, इनके जो 2 नाबालिग पुत्र थे वो मोमिनों के हत्थे चढ़ गए। इन जाहिलों ने उन दोनों छोटे बच्चों को भी दीन की दावत दे डाली। अब क्या करे इन नादान जाहिल साले को। एक 6 साल का था, एक 9 साल का था, उसको भी दीन की दावत दे डाली। क्या बोले, लेकिन वो 2 तो शेर के बच्चे थे, दहाड़ के नकार दिया। ये संक्रुद्ध मोमिन इत्तेदार ने उन दोनों को दीवार में चुनवा देने की सजा दी। दोनों को दीवार पे लगाया और उनके मुंह तक दीवार बांध दी। और ये भांड आखिरी बार फिर से उनको ये पूछ रहे हैं कि भाई दीन की दावत कबूल करो, भाई दीन की दावत कबूल करो, कलमा पढ़ो, ला इलाह पढ़ो, ला इलाह पढ़ो। हिंदू धर्म के विजय पताका भड़काने के बाद फिर एक बार वो शेर दहाड़े और उन जयकारों के बीच में ही इत्तेदार ने दीवार पूरी कर ली और उस दीवार में इन 2 मासूम वीरों को चुनवा दिया। हिंदू इतिहास में धर्म रक्षा के लिए इतना भूषणास्पद, असामान्य आत्मविश्वास और श्रद्धा का दूसरा उदाहरण
नहीं मिल पाएगा। ये ऐसा नहीं है कि भाई दुर्भाग्यवश उसी क्षेत्र में या उसी जगह पे होने की वजह से आप मर गए, ये ऐसा नहीं है। ये बलिदान पूरा सूझबूझ के साथ दिया हुआ प्राण त्याग है, और वो भी किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं, स्वातंत्र्य और स्वधर्म के लिए। इतिहास दृष्टया ये सबसे क्रूर घटना है, लेकिन धन्य है हमारे पंतप्रधान मोदी जी का, जिन्होंने इनके प्राण त्याग के दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इनके बलिदान का आदर्श हमारे समाज के सामने प्रखरता से रखा है। इन दोनों असामान्य वीर बालकों के त्याग को मेरा प्रणाम। ये एक याद आया, इसके बारे में भी हम लोग ज़्यादा नहीं जानते मित्रों। वहीं पंजाब में एक स्कूली बच्चा था, नाम था कुमार हकीकत राय। अब हकीकत राय की पाठशाला में प्रतिवर्ष सरस्वती पूजन मनाया जाता था। तो उस साल सरस्वती पूजन के दिन पर हकीकत राय ने अपनी स्लेट जो होती है वहाँ पे माता सरस्वती का चित्र निकाला और उसकी पूजा करने लगा। तो ये इस्लामी दरिंदों को वो रास नहीं आया, तो मोमिन शिक्षक ने उसको पकड़ा और मौत की सजा का डर दिखाया। लेकिन हकीकत राय भले बच्चा था, लेकिन डट के उस मोमिन दरिंदे के सामने खड़ा रहा और काफिर होने पर गर्व जताया। तो वो मोमिन शिक्षक दरिंदे ने भाई साहब उसको मार ही डाला। कुछ साल पहले तक ये वीर बालवीर हकीकत राय की स्मृति प्रत्यर्थ पंजाबी हर वर्ष एक त्योहार जैसा उसका बलिदान दिन बनाते हैं। आजकल मुझे पता नहीं है मनाते कि नहीं, लेकिन मेरे पापा कहते थे और मेरे अंकल है वो एयरफोर्स में थे, तो वो भी बताते थे कि पंजाब में हकीकत राय का बलिदान दिन त्योहार जैसा मनाया जाता है। आज मुझे पता नहीं आज के बच्चे, शायद पंजाबी बच्चे ड्रग्स पी के सोते होंगे, पता नहीं, लेकिन पेपर में तो आजकल नहीं आता। चलो विषय पे आते हैं। तो लेकिन हकीकत राय भी वहीं पंजाब की मिट्टी का शेर था। चलो विषय पे आते हैं। तो जंगल में ये भटकते दो नाबालिग पुत्र तो मोमिनों के हत्थे चढ़ गए। तो वहां से गुरुजी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा। पत्रोत्तर का सिलसिला फिर शुरू हुआ। इन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा। अंतिमतः फिर संधि जैसा कुछ तय कर लिया गया कि गुरुजी पंजाब छोड़ के कहीं और चले जाए तो ये सब शांत होगा। तद्वत गुरुजी फिर महाराष्ट्र में नांदेड़ आए और फिर एक बार इस्लाम ने अपनी सीख का नांदेड़ में परिचय दिया। वो कैसे? अश्रद्धावान का आपसे मिलाप असंभव है, जो अल्लाह को नहीं मानते, जिनको अल्लाह के इस धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है मोमिन, काफिरों से अश्रद्धावानों से जंग करना तुम्हारा फर्ज है। नांदेड़ में गुरुजी के दो पठानी सेवाकार थे, मुझे उन्होंने घुसाया दिया था। जम्मू का इत्तेदार जो था मोहम्मद अमीन, उसने अपने दो पठानी इसमें सैनिकों को सेवाकार के रूप में नांदेड़ भेजा था। और फिर ये लोग वो वहाँ पे दरबार में आते थे, प्रवचन सुनते थे और ऐसा जताते थे कि भाई हम लोग तो बहुत आकर्षित हुए हैं अब
इस दर्शन से, तो वो गुरुजी के विश्वास पात्र हो गए। तो वहीं ये दो विश्वास पात्र पठानी सेवाकारों ने उनका कत्ल कर दिया। उसी प्राणघातक तलवार के घाव से गुरुजी का बाद में अंत हुआ। वैसे बता दूं कि बाल्यावस्था में पंजाब में बाल्यावस्था गुजारने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटना में भी रहे हैं, और पटना में उन्होंने हिंदी अच्छी तरह से सीख ली थी। उन्होंने एक विचित्र नाटक ये अपना आत्मवृत्त हिंदी में लिखा है। वो उसपे चंडिका माता पे बहुत सारी वीर रसपूर्ण कविताएं भी उन्होंने की हैं। गुरुजी प्रत्यक्ष खड्ग को चंडिका माता का प्रतीक मानते थे और उसी पे उन्होंने वो स्तोत्र रचा है। गुरु ग्रंथ साहब में जहाँ 9 गुरुओं की वाणी का संकलन किया, वहीं 10वें गुरु को पूर्ण आदि ग्रंथ से इन्होंने बाहर रखा। ये दुर्भाग्य है। ये क्या क्या बोले, ये राजनीति, राजकारण ना, ये ईगो वही होता है बाद में। खालसा पंथियों ने गुरुजी की इस वाणी को 10वें ग्रंथ के नाम से संग्रहित किया, लेकिन ये गुरु ग्रंथ साहब में ना बाकी के लोगों ने इसको नहीं जोड़ा। ये दुर्भाग्य है। फिर आगे चल के सिखियों में भी सहजधारी केशधारी जो थे, ये 2 पंथ तैयार हुए। वैसे और भी हुए, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। मोटा मोटी अगर हम समझे तो आज भी हम सभी हिंदू सहजधारी है, जो नानक देव जी महाराज की गुरुवाणी को मानते हैं, पूछते हैं, आज भी पूछते हैं। लेकिन नेतृत्व कौशल्य, पराक्रम, बलिदान, बलवान हिंदू युवक की प्रेरणा आज भी हमेशा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही रहे हैं और रहेंगे। मात्र 2 उदाहरण मैं बताता हूँ। श्रद्धेय रणजीत सिंह जी महाराज, उनसे लेके आदरणीय जगजीत सिंह अरोड़ा। याद आया कुछ? गूगल पे सर्च करो जगजीत सिंह अरोड़ा, ये उनके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वंदे मातरम।